अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण मैं प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। ज्ञान ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता, समस्त शरीरों का ज्ञाता मैं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। शरीरों और ज्ञाता को जान लेना ज्ञान है, ज्ञान है। कार्य क्षेत्र क्या है इसके विषय बताता हूँ। कार्य क्षेत्र क्या है इसके विषय बताता हूँ। अनेकों वैदिक ग्रंथों में अनेकों ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र, कार्यकलापों के ज्ञाता ज्ञान का वर्णन किया है। ज्ञाता और ज्ञान का वर्णन किया है। विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहनशीलता, विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहनशीलता, सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना ज्ञान है, ज्ञान पूर्ण है। पवित्रता स्थिरता आत्म संयम इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग ज्ञान है, ज्ञान पूर्ण है। अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, रोग के दोष की अनुभूति ज्ञान है, रोगों के दोष की अनुभूति ज्ञान है। वैराग्य स्त्री घर अन्य वस्तुओं से मुक्ति ज्ञान है, ज्ञान है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा जनसमूह से भी लगा ज्ञान है। आत्मसाक्षात्कार परम सत्य की दार्शनिक की खोज ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब ज्ञान है, इसके अतिरिक्त सब ज्ञान है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण मैं प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हूँ।
ज्ञान ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय बताऊंगा, जिससे तुम नित्य ब्रह्म का अवसाधन कर सकोगे, जिससे तुम नित्य ब्रह्म का अवसाधन कर सकोगे। आत्मा आदि है, मेरे अधीन है, भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हाँ, भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। आत्मा की हाँ पामी आँखें, सिर मुँह कान सर्वव्याप्त है, सिर मुँह कान सर्वव्याप्त है। इसी प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। इंद्रियों से रहित, इंद्रियों का स्रोत परमात्मा है, परमात्मा है। जीवों के पालन करता नासक्त है, जीवों के पालन करता अनासक्त है। प्रकृति गुणों से परे, प्रकृति के स्वामी है। परमात्मा सब जीवों में विभाजित सा लगता है, जो अविभाजित है, जो अविभाजित है। वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, संहार करता है, जन्म देता है। एक रूप में स्थित है, एक रूप में स्थित है। वे सबके प्रकाश का स्रोत है। भौतिक अंधकार से परे अगोचर है, अगोचर है। वे ज्ञान ज्ञेय ज्ञान का लक्ष्य है, वे ज्ञान ज्ञेय ज्ञान का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थापित हैं। जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, भोग करता है। प्रकृति में ही जीवन बिताता है, जिस संगति में रहता है। उसी तरह उत्तम अधम योनियों को पाता है। हाँ, जिस संगति में रहता है, उसी तरह उत्तम अधम योनियों को पाता है। शरीर में एक दिव्य भोगता है, शरीर में एक दिव्य भोगता है। जो ईश्वर परम स्वामी साक्षी अनुमति दाता, जो ईश्वर परम स्वामी साक्षी अनुमति दाता परमात्मा कहलाता है परमात्मा कहलाता है। जो
देखती जीव प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित विचार धारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित, उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है वर्तमान उसका चाहे जैसा भी हो। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा देखते, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा देखते, कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा देखते, कुछ निष्काम कर्म योग द्वारा देखते। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, हाँ, जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, अन्य से परम पुरुष के विषय सुनकर, अन्य से परम पुरुष के विषय सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। श्रवण मनोवृत्ति के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं, जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हे भरतवंशी, चराचर में जो कुछ भी अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों के साथ देखता है, समझता है, उस नश्वर शरीरों के भीतर न तो आत्मा का न परमात्मा का विनाश होता है, विनष्ट होता है। वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में देखता है। वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है, भ्रष्ट नहीं करता है। अपने दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, अपने दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखता है सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वही यथार्थ में देखता है, वही यथार्थ में देखता है। विवेकवान व्यक्ति भौतिक शरीरों के सब रूपों को देखना बंद कर देता, देखना कर देता। सर्वत्र केवल जीवों को देखता है,
वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हाँ, वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं, यह देख सकते हैं। आत्मा दिव्य शाश्वत गुणों से अतीत है। भौतिक शरीर संपर्क होते हुए भी आत्मा न कुछ करता न लिप्त होता है। आत्मा न कुछ करता न लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं है। सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं है। ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं है। रहते हुए शरीर से लिप्त नहीं है। हे भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, शरीर के भीतर स्थित आत्मा भी शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर व शरीर ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, विधि को जानते हैं। उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। मुझे पाता है, मुझे पाता है। हाँ, मुझे पाता है, मुझे पाता है।